हरियाणा के शिक्षा, पर्यटन एवं वन मंत्री कंवर पाल ने कहा कि पिपली में सरस्वती चैनल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई है। इस योजना को 3 फेज में अमली जामा पहनाया जाएगा। इस स्थल पर पहले फेज में पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में विकसित करने के साथ साथ बोटिंग चलाई जाएगी। इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड को सौंपी गई है। इसके लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल आज पिपली में सरस्वती चैनल स्थल का औचक निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले शिक्षा मंत्री कंवर पाल, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच, उपायुक्त मुकुल कुमार ने पिपली सरस्वती चैनल स्थल का अवलोकन किया। इस दौरान बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने पर्यटन मंत्री को पिपली के स्थल को विकसित करने की योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला और जानकारी दी कि बोर्ड की तरफ से पिपली के स्थल को सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्थल को 3 चरणों में विकसित करने की योजना है। शिक्षा मंत्री ने फीडबैक लेने के बाद कहा कि हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड सरस्वती नदी के जल को फिर से धरातल पर प्रवाहित करने की योजना पर काम कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि इस सरस्वती चैनल में 12 महीने पानी की धारा बहती रहे, लेकिन इसमें काफी समय लग जाएगा। इससे पहले सरकार का प्रयास है कि पिपली के स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और यहां पर बोर्ड की तरफ से जल भराव की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिपली के स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 3 चरणों में काम किया जाएगा। पहले चरण में सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में इस स्थल को विकसित किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले पिपली चिड़ियाघर को पुल के नीचे से सड़क बनाकर जोड़ा जाएगा और फिर इस जगह पर जल भराव करके बोटिंग चलाई जाएगी और इस क्षेत्र को 600 मीटर तक विकसित किया जाएगा। यहाँ पर लैंडस्केपिंग और पार्क भी बनाया जाएगा ताकि ये स्थल एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। दूसरे चरण में रिवर फ्रंट को 1 किलोमीटर तक विकसित किया जाएगा और तीसरे चरण में इससे आगे के क्षेत्र को विकसित करने की योजना हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इस स्थल के साथ लोगों को पर्यटन और धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि इस स्थल पर हजारों वर्ष पूर्व पवित्र सरस्वती नदी का बहाव था। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सरस्वती नदी की धारा अभी भी जमीन के नीचे बह रही है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि कर दी है और नासा ने भी जमीन के नीचे सरस्वती की धारा बहने के प्रमाण दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार के प्रयासों से आदि बद्री और कई अन्य जगहों पर सरस्वती नदी के जल की जांच भी करवाई गई है और इस जल की रिपोर्ट में सरस्वती नदी के बहाव की पुष्टि भी हुई है। बोर्ड के उपाध्यक्ष दुम्मन सिंह किरमच ने कहा कि इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। इस स्थल को सरस्वती रिवर फ्रंट पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये कार्य 3 चरणों में होगा। इस योजना के पूरा होने के बाद दिल्ली से पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाने वाले हजारों पर्यटकों को ये स्थल अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इससे कुरुक्षेत्र के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार, जिला वन अधिकारी रविंद्र धनखड़, जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्रय, सिंचाई विभाग से उप निदेशक मुनीश बब्बर सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड सरस्वती के लिए विकास के लिए बहुत से काम कर रहे हैं और अभी हमारी इस प्रकार की भी योजना है कि सरस्वती का जो जल है वो 12 के 12 महीने चलना चाहिए। इसके लिए हम ऊपर एक बांध भी बनाने लग रहे हैं, लेकिन उस सारे में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा एक प्रयास यहाँ पर भी है और एक अच्छा पर्यटक स्थल यहाँ बने और यहाँ कुछ जितना ये है हमारे पास उसमें हम सोचते हैं कि एक हम ट्यूबवेल से ही पानी भर देंगे उसमें और यहाँ बोटिंग वगैरह हो, अच्छा यहाँ से दृश्य हो। तो अभी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। दुम्मन सिंह जी की जिम्मेदारी है इसमें, वाइस चेयरमैन है इसके और इसको देख रहे हैं यहाँ, तो ताकि इससे जो टूरिज़्म है उसकी वो भी डेवलप हो और उसके साथ साथ जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं सरस्वती के प्रति, जो एक बहुत प्राचीन नदी है और किन्हीं कारणों से वो धरती के गर्भ में चली गई और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि वो पानी नीचे अब भी चल रहा है, इस प्रकार से है पानी उसी प्रकार से। और जो पानी चेक किया गया आदि बद्री में चेक किया गया, जो बाहर जाके फिर गुजरात में चेक किया तो उसके कंटेंट वही हैं बिल्कुल। तो वो सारा का सारा नासा ने भी उसको ही मानना है कि वही सरस्वती का पार्ट है, वहीं से निकला हुआ। तो उसके लिए सरकार का प्रयास है। दुम्मन सिंह जी काफ़ी इसमें सक्रिय हैं और लगे हुए हैं और ये यहाँ एक सुंदर जगह बन जाए ताकि लोग आएँ और देखें और जहाँ वो बोटिंग का भी आनंद लेंगे और उनकी जो धार्मिक भावना है वो भी मजबूत हो। हेरिटेज बोर्ड सरस्वती के लिए विकास के लिए बहुत से काम कर रहे हैं और अभी हमारी इस प्रकार की भी योजना है कि सरस्वती का जो जल है वो 12 के 12 महीने चलना चाहिए। इसके लिए हम ऊपर एक बांध भी बनाने लग रहे हैं, लेकिन उस सारे में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन हमारा एक प्रयास यहाँ पर भी है
और एक अच्छा पर्यटक स्थल यहाँ बने। और यहाँ कुछ जितना ये है हमारे पास, उसमें हम सोचते हैं कि एक हम ट्यूबवेल से ही पानी भर देंगे उसमें, और यहाँ बोटिंग वगैरह हो, अच्छा यहाँ से दृश्य हो। तो अभी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। डोमन सिंह जी की जिम्मेदारी है इसमें, वाइस चेयरमैन है इसके, और इसको देख रहे हैं यहाँ, तो ताकि इससे जो टूरिज़्म है वो भी डेवलप हो। और उसके साथ साथ जो तुम्हारी धार्मिक भावनाएं हैं सरस्वती के प्रति, जो एक बहुत प्राचीन नदी है और किन्हीं कारणों से वो धरती के गर्भ में चली गई, और विज्ञान। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।